हेलो ट्रेडर्स। एनएटीएन ट्रेडर्स हिंदी में आपका स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग एसएमसी के सभी कॉन्सेप्ट को बार बार देखकर उसका नोट्स बनाकर और अपने ट्रेडिंग के जर्नी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आ, जो कॉन्सेप्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं और अपने आप को उसको अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राइट। तो आज कल हम लोग सीखे थे बिटकॉइंस में लाइव चार्ट, जिसमें जितने भी एसएमसी के जितने भी कॉन्सेप्ट है पुटिंग ऑल टुगेदर में बिटकॉइंस पे हम लोग सीखे थे। आज हम लोग गोल्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और पुटिंग ऑल टुगेदर जितने भी एसएमसी के कॉन्सेप्ट है उस सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करके अपने आप को जज करेंगे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कितना कारगर है और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए उसमें हमें कितना सहयोग मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो एसएमसी के जितने भी कॉन्सेप्ट है गेट टू पुटिंग ऑल टुगेदर में सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि चार्ट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना रहता है। आइदर ट्रेंड बुलिश है और या बेरिश है। इसमें हम लोग साइडवेज या फिर जो रेंज बाउंड मार्केट होता है उसको कंसीडर नहीं करते, अवॉइड करते हैं। सेकेंड है कि आपको हायर टाइम फ्रेम चूज करना रहता है, 15 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर्स। नेक्स्ट है उसके बाद आपको चार्ट पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना रहता है, आइडेंटिफाई करके उसको मार्क करना रहता है। थर्ड है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आता है जो मेजर पार्ट इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आपको जो ट्रैपिंग होता है वो अगर इंड्यूसमेंट में आप पारंगत हो गए तो आप ट्रैपिंग से बहुत हद तक बच सकते हो। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियोज का नोट्स बनाए हैं, नहीं व्यू किए, नहीं सीखे हैं तो उस एपिसोड में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको ओपन कीजिए, उसका बहुत गहराई से उसको समझिए, फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। थर्ड आता है उसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद हम लोग ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो फाइंड करना रहता है, उस पर मार्क करना रहता है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम लोग को ये फाइंड करना रहता है कि उसमें फेयर वैल्यू गैप और चार्ट में कोई इम्बैलेंसेज है या नहीं है। ठीक है। वो इम्बैलेंसेज फिर अनमिटिगेटेड है और मिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड है तो ट्रेडर से काम का है, अगर मिटिगेट हो चुका है तो वो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और फेयर वैल्यू गैप फिर ट्रेडर का कोई काम का नहीं है। ठीक है। तो हम लोग गोल्ड के चार्ट में हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को क्या उसमें कितना एनालिसिस परफेक्ट है। अब देख पा रहे हैं ये 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन का गोल्ड का चार्ट है। तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि चार्ट को ये अप ट्रेंड में ले, अप ट्रेंड को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है हम लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने चेंज फाइंड किया है कि ये लास्ट स्विंग हाई को यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डिफिनीशन क्या है जो आपको माइंड में रखना है। जो प्रीवियस स्विंग हाई है, जो प्रीवियस स्विंग हाई को जहाँ पर ब्रेक होता है उस ब्रेक पे वो कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज नहीं है, नहीं हो रहा है और वो जस्ट कैंडल स्विप कैंडल है तो फिर वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर कैंडल क्लोज हो रहा है तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। राइट। फिर आगे हम लोग देखते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या है कि आपको इंड्यूसमेंट फाइंड करना रहता है। ठीक है। इंड्यूसमेंट के लिए क्या डिफिनीशन है इंड्यूसमेंट का, आइडेंटिफिकेशन का, कि फर्स्ट पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट पुल बैक। तो फर्स्ट पुल बैक हम लोग देख पा रहे हैं ये मार्केट अप डायरेक्शन में, फिर मार्केट यहाँ से ये फर्स्ट पुल बैक है। तो फर्स्ट पुल बैक ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर चूंकि ये इस कैंडल का ये लो ब्रेक किया, एक लिक्विडिटी स्विप कैंडल है। तो ये हम लोग को थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, बट इसको हम लोग कंसीडर करना है पुल बैक में
फर्स्ट पुल बैक में कि नहीं, ये कंसिडर है बिकॉज इसका ये लो ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस पे ये यहाँ पे हम लोग ये यहाँ से यहाँ पे एक लाइन मार्क करेंगे, ये इंड्यूसमेंट है। यहाँ पर इंड्यूसमेंट में भी क्या है, ये यहाँ पर टैप हुआ है और ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर कैंडल क्लोज हो रहा है, ये लिक्विडिटी स्विप कैंडल है, राइट। तो लिक्विडिटी स्विप कैंडल होना चाहिए, तो ये भी वैलिड इंड्यूसमेंट है, राइट। अब वैलिड इंड्यूसमेंट के बाद थर्ड क्या आता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी लेग में जो आप ये इंड्यूसमेंट का जो लेग है, इसके लेफ्ट लेग में नीचे में सबसे लो पे, जो जहाँ पे मार्केट नीचे तक गया है उस लो पे, इसमें लास्ट बेरिंग कैंडल ऑफ दिस बाय, ठीक है। लास्ट बेरिंग कैंडल क्या है, तो लास्ट बेरिंग कैंडल हम लोग देख पा रहे हैं ये बेरिश कैंडल है, राइट। तो ये बेरिश कैंडल, तो इस कैंडल भी और ये कैंडल जो है इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, राइट। तो लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। इसको मार्क कैसे करते हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ दिस मूव, दिस मूव। तो ये हम लोग को मार्क कर रहे हैं, ये वैलिड आपको ब्रेक ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का कलर थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, यही रखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का कलर यही रखते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा बिकॉज बेरिश कैंडल है, तो बेरिश कैंडल उसको टच करना चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या है करना है, आपको एक फाइंड करना है कि चार्ट पे इम्बैलेंस है और फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। तो फेयर वैल्यू गैप के लिए क्या क्या करना है, जो बेरिश कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और लार्ज कर लें, तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंसेज नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, कोई भी इम्बैलेंसेज नहीं है। तो ये इतना जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे कोई और ये गैप फेयर वैल्यू गैप नहीं है या इम्बैलेंसेज नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की, बात करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अगर ऑर्डर फ्लो की मार्क करते हैं हम लोग, ऑर्डर फ्लो की मार्क करेंगे, तो लास्ट बेरिश मूव, तो लास्ट बेरिश मूव क्या हो जाएगा, दिस कैन फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर इज द लास्ट बेरिश मूव हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको कलर हम लोग चेंज कर दें, समथिंग एल्स। ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो हो गया ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या कर रहा है, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पर, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट हो रहा है क्योंकि इस कैंडल ने इसको मिटिगेट किया है, ठीक है। बट ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट मिटिगेटेड। तो एक बार ये कोई भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक अगर मिटिगेट हो जाता है तो उसका फिर ट्रेडर्स के लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या देखते हैं आगे, फिर समझते हैं क्या होने, चार्ट क्या कर रहा है इसमें। अभी मार्केट गया, अभी साइडवेज है, अभी फिर से मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट ने क्या किया, इसका जो हाई है, ये हायर हाई है, राइट। जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक फाइनलाइज करते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, तो वो हायर हाई पॉइंट होता है। अभी क्या किया मार्केट ने, इस प्रीवियस स्विंग हाई को मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। तो ये नए बीओएस अप हो गया, यहाँ पर ये नए न्यू अगेन नया बीओएस क्रिएट किया। नया बीओएस क्रिएट करने के बाद फिर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका इंड्यूसमेंट का क्या डिफिनीशन है, इंड्यूसमेंट का डिफिनीशन है कि आफ्टर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट पुल बैक पे, तो फर्स्ट पुल बैक हम लोग देख पा रहे हैं,
ये 2 कैंडल, ये फर्स्ट पुल बैक है, राइट। तो ये फर्स्ट पुल बैक है, तो ये आपको यहाँ पे डॉलर साइन से इंडिकेट करेंगे। ये हो गया हम लोगों का अगेन क्या, इंड्यूसमेंट, वैलिड इंड्यूसमेंट हो गया, राइट। तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है, इंड्यूसमेंट फाइनलाइज करने के बाद क्या करती है मार्केट, या तो यहाँ से लिक्विडिटी शिफ्ट करके मार्केट यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, मात्र 2 ऑप्शन। मार्केट आइदर मार्केट यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और यहाँ पर ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करे, ठीक है। या मार्केट ऊपर नहीं जाकर मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे है और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होए, ठीक है। क्योंकि यहीं पे ट्रैपिंग होता है। एक बार इंड्यूसमेंट आप मास्टर हो गए, इंड्यूसमेंट में आपने मास्टर कर लिया तो आपको मैक्सिमम आपको पॉसिबिलिटी होगा कि आप प्रॉपर ट्रेड को आइडेंटिफाई करके आप एंट्री ले लोगे। अगर इंड्यूसमेंट पे यही यहाँ पर ट्रैपिंग होता है, क्योंकि यहीं पे खेल है, इसी पे यहाँ पे खेल होता है। इस खेल में आप बच गए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये फाइनलाइज कर लिया, ये इंड्यूसमेंट हम लोग को मिल चुका है। अब इंड्यूसमेंट के बाद क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ का इसका लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमको देखते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट कैंडल, ये लिक्विडिटी शिप कैंडल है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसमें ऑर्डर फ्लो क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर फ्लो हो जाएगा वेर इट इज, इसमें ऑर्डर फ्लो लास्ट बियरिश मूव, तो एंटायर ये ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का हम लोग, ठीक है, अलग कलर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इम्बैलेंसेस कुछ है क्या, फेयर वैल्यू गैप है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट कैंडल इसको कंसीडर करते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो यहाँ पर इम्बैलेंसेस मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, तो फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो में यहाँ पे हम लोग ये इम्बैलेंसेस यहाँ पे मार्क करेंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई, ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये भी, लेकिन ये यहाँ पे थर्ड कैंडल, ये जो इम्बैलेंसेस है मिटिगेट हो गया है, यहीं पे मिटिगेट हो गया है, इस कैंडल के द्वारा मिटिगेट हो गया है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू इज मिटिगेटेड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग अगेन इसके आगे में फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट बेरिश पुल बैक पे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। ये फर्स्ट पुल बैक पे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट ये कंफर्म, ये एक पुल बैक पे ये लेवल मार्क किया बट ये कंफर्म नहीं किया है। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्या करेगा, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं होता है तो उसका हम लोग नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पुल पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी ये कंफर्म नहीं किया है, राइट, यहाँ पर भी नहीं कंफर्म किया है, तो हम लोग फिर यहाँ से इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंफर्म किया, तो फिर यहाँ पर उसके बाद हम लोग ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट लेने की कंफर्म होने के बाद ही हम लोग ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। एक ऑर्डर ब्लॉक इसमें फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक एक यहाँ पर हो सकता है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी एक डिसीजनल होता है, बीच में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, तो बीच का ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग वो लेस इंपॉर्टेंस होता है, मार्केट आएगा तो उसको ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट ब्रेक करता है। तो फर्स्ट डिसीजनल होता है और लास्ट एक्सट्रीम होता है। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस होता है। जब मार्केट यहाँ पे आता है तो एक लंबा आपको ट्रेड मिलता है और टारगेट एक लंबा मिलता है, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं फिर से, मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने इस इंडस्ट्रीमेंट पे क्या किया, अगर एंट्री बनाना है हम लोग को इंडस्ट्रीमेंट पे क्या किया, इस इंडस्ट्रीमेंट में मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव हुआ, राइट। हम लोग एंट्री लेना है तो कहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पर जो एंट्री हम लोग को बनता है, यहाँ पे एक बाय का एंट्री बनता है, ठीक है। बाय का एंट्री करने के बाद यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट हो गया, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट टारगेट, और ये फर्स्ट टारगेट, ये छोटा टारगेट है, तो फर्स्ट टारगेट है। इसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं नए आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मार्केट ने फिर से, चूंकि अप ट्रेंड है, फिर यहाँ से यहाँ पर एक न्यू हायर हाई बन एक न्यू हाई बना रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद फर्स्ट पुल बैक पे, तो ये फर्स्ट पुल बैक ये कंसिडर करेंगे, बट ये छोटे छोटे हैं, तो हम लोग थोड़ा डीपेस्ट पुल बैक पे जाएंगे, तो ये हम कंसिडर करते हैं ये डीपेस्ट पुल बैक है यहाँ का। बट ये कंफर्म नहीं हुआ, इंडस्टमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। इंडस्टमेंट अगेन शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, इंडस्टमेंट यहाँ पर भी नहीं कंफर्म हुआ है। इंडस्टमेंट यहाँ पे आया, फिर आगे बढ़ा, इंडस्टमेंट फिर देख रहे हैं हम लोग इंडस्टमेंट के लिए, ये इंडस्टमेंट प्रॉपर कंफर्म नहीं हुआ है। मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है, छोटा छोटा इंडस्टमेंट यहाँ पर बन रहा है, बट हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट ने फिर से हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पर हम इंडस्टमेंट फाइंड करेंगे, तो ये फर्स्ट पुल बैक पे यहाँ पे इंडस्टमेंट कंफर्म हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं ये इंडस्टमेंट कंफर्म हो रहा है, यहीं पे कंफर्म हो रहा है। जब तक इंडस्टमेंट नहीं बनता है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। जब भी आप ट्रेड में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखते हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है, तभी आप, जब आपका सेटअप आए, आप सेटअप पर रेडी रहो। जब सेटअप आपका कंफर्म होता है तभी एंट्री लेना, अदरवाइज नहीं लेना। मार्केट कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है होने दो, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो गया। इस इन्वेस्टमेंट कंफर्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए इसी लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा, एक यहाँ पर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसके पीछे में, एक लोअर में से, यहाँ पर एक लोअर में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, ये थोड़ा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये एक यहाँ पर हम एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना है। ऐसा ही हम लोग ऑर्डर फ्लो, एक यहाँ कंप्लीट ऑर्डर फ्लो बन जाएगा यहाँ पे, अगर इसको कंसीडर करते हैं हम लोग ऑर्डर फ्लो का, तो ये कंप्लीट ये ऑर्डर फ्लो यहाँ तक बन रहा है, ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो है। इम्बैलेंसेस ये इसी तरह से यहाँ से इम्बैलेंसेस फाइन, अगर इम्बैलेंसेस नहीं है तो उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एंट्री लेने की अगर बात आती है, तो एंट्री हम लोग कैसे लेंगे यहाँ पे इस इंडस्टमेंट पे। तो इंडस्टमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इसका नीचे का लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप किया। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट या तो ऊपर जाकर यहाँ से रिवर्स होगा, या तो मार्केट यहीं का इंडस्टमेंट लेकर, यहीं से इंडस्टमेंट लेकर मार्केट नीचे ही गया। तो मार्केट ऊपर नहीं गया यहाँ पे, यहीं से इसका इंडस्टमेंट लिक्विडिटी स्वीप किया, और इसके बाद मार्केट नीचे गया। तो यहाँ पर एंट्री हम लोगों को लेना है, तो कैसे एंट्री लेंगे, एंट्री लेना है तो हम लोगों को ये इंडस्टमेंट नीचे, चूंकि मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी लिया, तो लिक्विडिटी लेने के बाद ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये कंफर्म हो गया, ये एंट्री आप हम लोग इस पॉइंट पे ले सकते हैं, ठीक है। एंट्री एक सेल का एंट्री है यहाँ पे, बाय का एंट्री नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से चौक बनाया, ये बीओएस है, बट यहाँ पर इसके बाद मार्केट यहाँ पे चौक बना रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है। मार्केट मैक्सिमम हाई यहाँ पे है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, मार्केट वहाँ के बाद नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इस पॉइंट पे हम लोग ये
चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया और इसके बाद नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेल का एक एंट्री बन रहा है, तो एक इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर ये T1 ये फर्स्ट टारगेट हो गया, ये यहाँ पर T2 एक सेकेंड टारगेट हो जाएगा। और नीचे जो हम लोग बनाए हैं एक और जो एक पॉइंट बनाए हैं यहाँ पे समथिंग, ये T3 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा। तो देखो मार्केट ने अभी क्या किया, मार्केट ने किया कि एक T1 भी कंफर्म किया, T2 भी कंफर्म किया और T3 भी कंफर्म किया, राइट। हम देख पा रहे हैं ये तीनों कंफर्म किया, फिर उसको भी मार्केट ने ब्लीच किया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कितना यहाँ पे मार्केट नीचे गया है और कितना बड़ा मिला, ये हम लोगों को मिला है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, साइडवेज है मार्केट, तो कोशिश करेंगे साइडवेज में हम लोग एंट्री नहीं करें, एनालिसिस नहीं करें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मार्केट देखो क्या कर पा रहा है। देखो लेटेस्ट चार्ट है, कब है, 26 नवंबर 2024 का चार्ट है, ये बहुत पुराना चार्ट नहीं है, हम लोग 2-4 दिन पहले का ही चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अभी मार्केट ने फिर एक लास्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पर अगेन मार्केट ने चेंज किया, यहाँ पर BOS बना, यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर से यहाँ पर फिर मार्केट अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पुल बैक यहाँ पर BOS के बाद फर्स्ट पुल बैक ये है, तो फर्स्ट पुल बैक पे यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, फर्स्ट पुल बैक पे आपको ये IDM कंफर्म कर रहा है, ठीक है। उस आइडियम कंफर्म करने के बाद मार्केट ने क्या किया, आइदर इसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा, मार्केट नीचे जाएगा या फिर इधर ऊपर जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ का लिक्विडिटी स्वीप किया और इसके बाद मार्केट नीचे गया, ठीक है। मार्केट नीचे गया, बहुत बड़ा ये नहीं है, टारगेट नहीं है इसका, तो यहाँ पे मार्केट ने इसका टारगेट लिया है, इसका टारगेट लिया है, तो मार्केट T1 और T2 ऑलमोस्ट T1 इसका टारगेट लिया है, T1 इसका ये है और T2 ये है जो टारगेट है, ठीक है। फिर से हम लोग मार्केट में आगे चलते हैं, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई है, लेटेस्ट हाई करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके लो को नहीं, फिर यहाँ से नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से जा रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है, बट इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ऐसे केस में मार्केट ने यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर एक बोल सकते हैं, अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर और BOS यहाँ पर ये बनाया है। BOS होने के बाद अगेन यहाँ पे मार्केट इसको इंड्यूसमेंट लिया है, इंड्यूसमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका ये फाइंड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ दिस मूव, तो ये स्विप कैंडल, ये रेड कैंडल स्विप कैंडल नहीं है, तो इस कैंडल को हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। फिर एक नीचे का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, एक नीचे का ऑर्डर ब्लॉक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग को एंट्री लेना है, तो कहाँ पे एंट्री लेंगे, हम लोग को एंट्री लेना है तो कहाँ पे एंट्री लेंगे, हम लोग एंट्री लेना है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एंट्री लेना है। तो मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ने नीचे का लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट ऊपर गया। अभी मार्केट क्या है, अभी रनिंग पोजीशन, मार्केट अभी क्लोज है। मार्केट ने फिर यहाँ पे आया, मार्केट अभी ये डिसाइड कर रहा है, तो अभी मार्केट डिसाइड कर रहा है कि क्या कर जाएगा। अभी जनरली क्या होगा, मार्केट यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो OB बना है, इसका OB को टैप करेगा, इसका OB को टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होगा, ठीक है। तो मार्केट का जो स्ट्रेटजी चलने का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग SMC के सभी कॉन्सेप्ट को अगर प्रॉपर वे में अगर उसको लर्न करके चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कितना एक्यूरेसी बन रहा है। और ये एक्यूरेसी आपको डिसिप्लिन मेंटेन आप करते हो, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप जितना हो सके इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। जो नीडी पीपल है, जो सीखना चाहते हैं, जो मार्केट्स में डॉलर, इंडिया में रहकर डॉलर में पैसा कमाना चाहते हैं, 100 से 200 डॉलर डेली कमाना चाहते हैं, उस बंदे को, उस
ट्रेडर्स को, उस बंदे को आप ये एसएमसी के जितने लर्निंग कॉन्सेप्ट है उसको शेयर कीजिए। और कम से कम 500 से 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो हम लाइव स्ट्रीमिंग प्लानिंग कर रहे हैं, जो इवनिंग में 7 से 9 का 2 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जिसमें आपको साथ में आपके साथ बैठकर वो आपको उसी समय किस टाइम में कहाँ पे एंट्री लेना है, एनालिसिस के बाद उसके आपके साथ बैठकर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।